आ चुका था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो किस तरीके से यहाँ पर ये रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं तहसील मंजाकोट नियर PHC इस इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखें कि रात को बारिश होने की वजह से यहाँ पर एक कंपनी वाले ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। यहाँ पे हाईवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के चलते यहाँ पे जो दरिया का पानी है वो पूरी तरीके से रोक रखा था। एक ही वो पुली लगाई हुई थी, ये वाली पुली जो आपको दिख रही है। अब इतना बड़ा दरिया एक पुली कैसे रोक सकती है, मतलब यहाँ से पानी कैसे पास हो सकता है। उसके बाद देखें यहाँ पर हालात कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद यहाँ पर जो घर वाले हैं लगभग यहाँ पे इस इलाके में वो जो आपको घर दिख रहे हैं वो भी यहाँ पे सफ़र हुए हैं। और जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर और वो वाला घर, यहाँ पे लगभग 10 घर जो वो सफ़र हुए हैं और 2 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। और इस तरीके से डैमेज हुए हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो घर के अंदर चला गया। रात 1 बजे की बात है, वो सारे अफराद घर के अंदर सो रहे थे आराम से, लेकिन यहाँ वो पानी जब आधी दीवार तक पहुँच गया उसके बाद जो है वो यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट वाले कोऑपरेट किया है इनके साथ, तो यहाँ से निकाला गया और इनको रेस्क्यू किया गया। उसके पुली कितनी है? ये एक पुली थी, एक पुली सिर्फ। ये इतना बड़ा दरिया है और सिर्फ एक पुली यहाँ पर लगाई हुई थी और इतना हैवी फ्लो होने की वजह से एक पुली यहाँ पर क्या काम कर सकती है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और पूरे इलाके को यहीं से जो बिजली की सप्लाई है वो यहीं से जाती है, पानी की सप्लाई जाती है यहाँ से। अच्छा, वो पानी की सप्लाई यहाँ से जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली की तारें हैं। अगर यहाँ पे पूरा दरिया शार्ट हो गया था जी, हर तरह है पानी में। अच्छा, और क्या? तो आप देखें यहाँ पे किस तरीके से बिजली की तारें हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार हो सकता था इसका। और कल से कंपनी वालों को यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर कंपनी वालों को बताया है जी। कल से मेरे फोटो नहीं आने, ठीक है, फोटो नहीं है। कल से इधर हमने इकट्ठे होकर उनको बोला है कि आप ये चीज करो, कम से कम 3-4 पुलियां डालो जिसकी वजह से ये पानी, आप बरसात का मौसम है, ये दरिया बहुत बड़ा आता है। और कंपनी का वो इंजीनियर बोल रहा है कि क्या है ये 1 दिन का भी नहीं जाएगा सड़क से ऊपर। अच्छा, कल दिन की बात है, रात को उन्होंने अपनी मशीनें कलेक्ट की हैं, ना कि ये देखा कि ये सिविल लोग कहाँ जाएंगे, किस हालत से यहाँ से पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने बेचारों ने सीढ़ियाँ रख के तो हमने छतों से इनको रेस्क्यू किया है। तो अब हालात देख लो कि जिस आदमी के बच्चों के शूज भी नहीं लेके जाने के रहा। इस घर के अंदर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि 11 से 12 अफराद थे उस वक्त, लेकिन जब ये हादसा पेश हुआ, जब पानी का लेवल बहुत तेज़ हो गया, यानी कि पूरा घर पानी के लपेट में आ गया, उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ मौके पर पहुँचती है। और ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है, जो स्टेयर्स दिख रही हैं, ये उन्होंने आगे वाली साइड लगाई, तो वहाँ से सारे अफराद को ऊपर छत के ऊपर भेजा और वहाँ से इनने नीचे किया। इस तरीके से जहाँ वो जान बचाई बहुत ही मुश्किल तरीके से। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, तो इस चीज़ को जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं DC राजौरी से दोबारा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ पर नज़रसानी किया जाए और जिसकी वजह से भी जी अगर इतने बंदे यहाँ पे 11-12 आदमी यहाँ से सफ़र हो रहे हैं तो उनका इंतज़ाम कौन करेगा। DC राजौरी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब जो है वो इनके लिए कुछ ऐसा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि, और रहने की जगह नहीं है, बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, क्योंकि इनका घर पूरा तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो ये कहाँ पर रहेंगे, पूरा डैमेज हो चुका है। पानी किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दीवार पे किस तरीके से कहाँ तक जो है वो पानी आ चुका था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो किस तरीके से यहाँ पर ये रहेंगे, ये सारे जो है वो बच्चे हैं इनके, तो किस तरीके से सफ़र हुए, ना इनके शूज़ हैं ना इनके कपड़े हैं, सब जो है वो बर्बाद हो चुके हैं पानी के अंदर। तो ये किस तरीके से रहेंगे, इनका इंतज़ाम कौन करेगा। अब ये इतनी कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो इसका कौन जिम्मेदार है।